for creative studies. Today we will be doing an overview of what type of questions might come in BEGAE 182, that is communication paper. Okay, so we will be doing that. और ये एक 50 मार्क्स का पेपर है जो कि 4 क्रेडिट का पेपर है, तो 2 आवर्स का रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 100 मार्क्स का है, तो ये एक आपका प्रोबेबल कुछ क्वेश्चंस है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं डिस्कस करूँगा, कैसे करके आप लिख सकते हो जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि ये कम्युनिकेशन का पेपर है, ज़्यादातर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ 50% ऑफ द पेपर या 30 to 40% पेपर आपका डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चंस आता है, या आपका लिखने का क्वेश्चंस आता है बुक से, या आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट पूछ सकता है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन का पेपर है, तो शायद लेटर राइटिंग, पैसेज और आपका ऐसे के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे सेक्शन ए में ज़्यादातर क्या होता है, सेक्शन ए या फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर में अगर आप देखिएगा तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4, मतलब 150 वर्ड्स करके है, 150 वर्ड्स करके रहता है। और ये 4x5 हर साल आप क्वेश्चन पेपर अगर देखिएगा, हम लास्ट जो सेशन है, लास्ट कुछ सेशन के पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। ये वर्बल कम्युनिकेशन जैसे है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जो आप लोग बोलते हो, ठीक है, और बोल के कोई चीज़ समझाते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज हुआ, बॉडी पोस्चर हुआ, ठीक है, आई मूवमेंट हुआ, ठीक है, जिससे आप बोलते नहीं हो, तो नॉन वर्बल, फ्रॉम दैट वर्ड ओनली आप ये चीज़ समझ सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, गुड ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है, जैसे आपका क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, आपको दूसरे को बोलने देना है, ठीक है, फिर आप लोग को डेकोरम मेंटेन करना है, फिर दूसरे को सुनना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो पर्सन है उसको आपको ही आइस ब्रेक करना है वो चीज़ के बारे में, तो बहुत अच्छे से लिखा गया है वो चीज़ को। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए उसके दोनों पर्सपेक्टिव को सुनना है। ठीक है, तो ये आपका बुक में है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो आप समझाने चाहते हैं वही आपका जो लिसनर है या आपका रीडर है, कोई भी अगर वो रिटन कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो रीडर है या लिसनर है जो भी है, तो आपका जो मैसेज है वो अच्छे से जा रहा है कि नहीं। आप लोग को पता होगा एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन का एक पहले में आपका एक डायग्राम दिया गया है बुक के स्टार्टिंग में ही। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका जो मैसेज है वो क्लियरली दूसरे पर्सन के पास जाए। ठीक है, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फ्रॉम द वर्ड होमोनिम, इसको तोड़ दीजिए। होमोनिम, होमो मतलब सेम, निम मतलब नेम। ठीक है, होमोफोन्स मतलब सेम साउंड, फोन मतलब साउंड, होमो मीन सेम। ठीक है, तो ऐसे करके आप ब्रेक कर लीजिए और एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे होमोनिम का आपका बैंक और बैंक, एक बैंक आपका जिसमें आप पैसा देते हैं, दूसरा बैंक आपका शायद आपके जिसमें आपका जो रिवर है उसको बोला जाता है बैंक ऑफ अ रिवर। ठीक है, होमोफोन्स हुआ जैसे आपका देयर और देयर, ये जो वर्ड है ना, गो देयर, THERE और THEIR। तो आप लोग अगर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स दीजिए ताकि आप समझ पाएँ कि क्या क्या एग्जांपल्स है। ये आप ज़रूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या क्या होमोफोन्स और आपका होमोनिम्स पे क्या क्या एग्जांपल्स है। आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पता है। फिर ई क्या क्या है, प्रेफर्ड टेक्निक्स ऑफ रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट। अब आप लोगों को ये क्या लगता है कि रीडिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर अ टेक्स्ट क्या है? तो जो प्रेफर्ड टेक्निक्स है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, ये पर्टिकुलर चीज़ का, ये आपका क्या क्या चीज़ आप रीड करने के टाइम में यूज़ करते हो, जैसे मार्किंग करते हो या उसको अंडरलाइन करते हो, तो बुक में ये दिया गया है। ठीक है, तो मैं जस्ट इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कैसे करके आपको लिखना है। तो जब भी आपके पास ऐसे 5 टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोग को ये चीज़ को जल्दी जल्दी लिखना है। स्पेशली कैसे करके लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस डिफ़र भी हो सकते हैं। आपको ये जल्दी करके फॉर्म करना है क्योंकि 2 आवर्स ही है आपके पास। ये आपका मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स के अंदर में ही ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा और दूसरा भी क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। सिर्फ 15 to 20 मार्क्स ही रहेगा, बाकी 30 मार्क्स का पेपर जो है आपका दूसरे चीज़ में आपको पूछा जाएगा, जैसे लेटर, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ का। अब सेक्शन बी क्या है? एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूट
there are participants from different parts of the world. You happen to meet one such participant from London. Write a series of 8 dialogues exchanged between the two of you, introducing yourself, your country and the socio-political situation of your countries during pandemic. अब देखिए क्रिएटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है तो डायलॉग राइटिंग है। जैसे आप कोई भी अपने दोस्त के साथ आप बात कर रहे हो, कोई भी दोस्त आपका है तो उसके साथ आप बात कर रहे हो, ठीक है। 8 डायलॉग्स मतलब एक बार आप बोले एक बार वो बोले, ठीक है। टोटल में 8 डायलॉग्स में आपको बोलना है, रफली 10 to 8 लाइन्स आपको ये चीज़ के बारे में लिखना है। मतलब 8 to 10 राउंड्स, मतलब 8 बार, मतलब वो एक बार बोलेगा आप एक बार बोलोगे, ऐसे करके 8 से 10 बार आपको ये लिखना है, ठीक है। ये सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ योर कंट्रीज़ ड्यूरिंग पैंडमिक क्या है, क्या सिचुएशन है। जैसे आप बता सकते हो कि कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है, पैसा का जो दाम जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। सारा चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा हो गया है। कुछ बेहतर भी हुआ है, जैसे आप लोग को फ्री में राशन मिला है, फिर स्कूल्स बंद हो चुके हैं। बहुत सारा चीज़ के बारे में आप टॉपिक में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में दिया गया है ऑफ योर कंट्री, चाहे लंदन में क्या हालत है, अपने कंट्री में क्या है, तो ये इसके किसी के बारे में बताना है। मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक एनी वन, ठीक है। अब ये चीज़ आप सोचो कि ये चीज़ को आप कैसे करके लिख सकते हो। देखो ये आपका क्रिएटिव पेपर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो 10 मार्क्स का है एक कोई भी टॉपिक में। ऑनलाइन एजुकेशन, तो आप सोचो कि इसके बारे में आप क्या लिखोगे, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, क्या क्या चीज़ आप उस चीज़ को बता पाओगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख के रखिएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन हुआ तो क्या क्या चीज़ है, आपके दिमाग में वो होना चाहिए। और अगर आपके लिए संभव होगा तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपको क्या क्या चीज़ समझ में आता है, ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब क्या है, क्या क्या मीडियम आप यूज़ किए हो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए या जानते हो आप, ठीक है। जस्ट कुछ वर्ड्स के लिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत पता है क्या है, ठीक है। फिर एजुकेशन ड्यूरिंग पैंडमिक क्या है, क्या क्या चीज़ आप पढ़े हो, क्या क्या चीज़ आप सीखे हो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है उसके बारे में बताना है। ऑल्दो ये इंटर रिलेटेबल ही है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ, ठीक है। तो पोल्यूशन ऑन हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, इसके बारे में है। ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों अगर आप देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग और इफेक्ट ऑन पोल्यूशन ऑन हेल्थ थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेबल है, जैसे 1 और 2 था, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी आ सकता है या प्रेजेंटेशन भी आ सकता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे कर बोलेगा कि मेक अ प्रेजेंटेशन, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आया से सपोज एग्जाम में, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन में आपका 4 स्लाइड्स के अंदर में ही वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन का कुछ चीज़ था उसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होगा, फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ठीक है। तो आप जब भी बना रहे हो तो ऐसे करके आप उसको मेंशन कर लीजिए, बुक में बहुत अच्छे तरीके से वो दिया गया है। तो फिर उसमें आप डेंसली मत लिखिएगा, उसको अच्छे से फॉर्म करके उसको देखना है। तो आप देख लीजिएगा, स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन बोल के भी एक क्वेश्चन आता है, तो स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको ये मिल जाएगा कैसे करके आप लिखना है, ठीक है। फिर उसको छोटा छोटा करके की पॉइंट जो है उसी को हाईलाइट करना है ताकि लोग को ये समझ पाए। सेक्शन सी, ये वाला मेकअप प्रेजेंटेशन भी हो सकता है या राइट एन ऐसे भी हो सकता है, तो आइदर और, ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसे हुआ तो ये आपको होल लैंग्वेज में लिखना होगा, और अगर आपका प्रेजेंटेशन हुआ तो आपका जैसे वर्ड्स में होता है, आप लोग को पता होगा प्रेजेंटेशन में वर्ड्स में जैसे पीपीटी में होता है ना, स्लाइड्स में उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी का रिटन फॉर्मेट है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। ज़्यादा डेंस हो जाएगा या ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाएगा तो फिर लोग पढ़ नहीं पाएंगे, या बहुत वो ऐसे टाइप का मटेरियल हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन और ऐसे में यही डिफरेंस है। अब यहाँ पर बताया गया है हाउ कैन वन बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ मीटिंग। अब एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ मीटिंग कैसे हो सकता है, ठीक है। उसको वो चीज़ को जॉट डाउन करना हो सकता है या उसको बोलना हो सकता है, तो इसके बारे में है। डिस्कस सम ऑफ द एटिकेट्स दैट मस्ट बी फॉलोड वाइल अटेंडिंग अ मीटिंग। अब ये एटिकेट्स कुछ क्या फॉलो करना होता है, जैसे फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना होता है, च्युइंगम नहीं चिबाना होता है, ठीक है। फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, आपको दूसरे पर्सन को भी सुनना होता है, तो ये कुछ चीज़ है, ठीक है। लिस्ट 3 रिकमेंडेशंस ऑन हाउ अ मीटिंग शुड एंड एंड व्हाट शुड हैपन आफ्टर अ मीटिंग। तो यहाँ पर मीटिंग के पहले क्या क्या चीज़ होना चाहिए, लाइक क्या क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ आप बाद में फिर से रेफ़र करना चाहते हो उसके बारे में हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, क्या क्या चीज़ आपने डिस्कस किया है, या आप क्या क्या चीज़ सोच सकते हो इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुक में ये आपका है, ये जस्ट एक रिवीजन टाइप का सेशन है जिसमें आप क्या क्या चीज़ करके आप मीटिंग के में उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन
साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। अब साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड में क्या है, जब हम लोग जानते हैं कि साइलेंट रीडिंग में हम लोग को अपने मन में पढ़ना होता है, ठीक है। आप कुछ चीज़ को अपने मन में ही रीड करते हैं, ठीक है। जब आप बड़े होते हैं तो स्पेशली साइलेंट रीडिंग करते हैं, और रीडिंग अलाउड स्पेशली छोटे में करते हैं या कोई चीज़ को याद करने के लिए करते हैं। तो एज वी ग्रो अप वी टेंड टू लर्न हाउ टू साइलेंट रीड, इसके बारे में बताया जाता है। ऑल्सो एक्सप्लेन द 2 टेक्निक्स ऑफ रीडिंग नीडेड फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, ठीक है। तो 2 टेक्निक्स क्या है, ठीक है, ये चीज़ को समझाना है आपको कि क्या है, जिससे आप एक टेक्स्ट को कैसे करके अच्छे से समझ पाइएगा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर्ड अजम्पशंस बिटवीन राइटर एंड रीडर, ठीक है। ये राइटर समझता है कि राइटर के पर्सपेक्टिव में एक अलग पर्सपेक्टिव है कि उसको रीडर के बारे में सोचना पड़ता है, और रीडर के बारे में, रीडर जब राइटर का चीज़ वर्क पढ़ता है तो वो अज्यूम करता है कि जो राइटर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। ये क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप फॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप जानते हो कि कैसे करके राइटर एक अजम्पशन कर रहा है कि रीडर क्या सोच रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरे को पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर चीज़, स्पेशली एज और कौन सा टाइम, मतलब कौन सा डिस्टिंक्शन में वो कर रहा है या कौन सा एज में है वो, क्या वो बड़ा है या बूढ़ा है या बच्चा है, कौन सा एज का वो पढ़ रहा है, ठीक है। और रीडर के लिए ये है कि राइटर क्या समझाना चाहता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंट रीडिंग। अब रीडिंग एफिशिएंट क्या है, एफिशिएंट रीडिंग ये है कि आप कोई भी चीज़ है तो आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रीडिंग के साथ साथ भी LSRW, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका लर्निंग ऑफ कैसे करके आप एक चीज़ को, सब्जेक्ट को समझ पाइएगा, स्पेशली ये कोर्स के लिए। तो ये LSRW बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग क्या है, उसको आप अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, ठीक है। रीड करने के टाइम में आप रीड अलाउड करते हो, रीड साइलेंट करते हो, और भी बहुत अच्छे से दिया गया है रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग क्या है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द फॉलोइंग टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ एंड पैंडेमिक। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन का फिर से और एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ऊपर में भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। डायलॉग्स का, अब यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन का भी वैसे ही टाइप का होता है, डायलॉग राइटिंग का ही होता है, बट उसका जस्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो मीटिंग के हिसाब से होता है। ये जो आपका डायलॉग है वो इनफॉर्मल होता है, और ग्रुप डिस्कशन अगर देखिएगा तो कोई कंपनी में हुआ या कोई क्लास में हुआ, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है, जैसे क्लास में कोई चीज़ में आप कोई चीज़ में ग्रुप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, या आप कंपनी के लिए ग्रुप डिस्कस कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कस कर रहे हो, तो ग्रुप डिस्कशन का ये टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ में ये यूज़ होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज कैसे करके गर्मी हो रहा है, फिर क्लाइमेट कैसे करके चेंज हो रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल का जो आइस है उसके बारे में आप बोल सकते हो, फिर बहुत सारा हेल्थ एडवर्सिटीज़ भी हो रहा है। तो और भी कुछ पॉइंट्स होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कैसा टाइप का आपको पॉइंट्स लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए, हेल्थ एंड पैंडेमिक। क्योंकि मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कंसर्निंग रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा आपका ऐसे टॉपिक में या लेटर टॉपिक में। तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करके जाना, जितना आप उसको डिस्कस करोगे या जितना उसको पढ़ोगे या प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकता है। और ये इजी पेपर है, जस्ट आपको ये समझना है और आपको लिखना है। आपका असाइनमेंट ज़रूर पढ़ के जाइएगा जो इस साल आपने सॉल्व किया है, ठीक है। हेल्थ एंड पैंडेमिक क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि हेल्थ और पैंडेमिक के हिसाब से हेल्थ और पैंडेमिक कैसे करके रिलेटेबल है, इसके बारे में। अगर पैंडेमिक के सिचुएशन में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे सपोज कोरोना वायरस पैंडेमिक है तो मास्क पहनना है, ये सब चीज़ का, ठीक है। राइट ऑफ द डिस्कशन गिविंग एटलीस्ट 3 टर्न्स टू ईच स्टूडेंट। तो 3 टर्न्स करके छोटा करके ही एक डायलॉग राइटिंग का जैसे होता है वैसे ही ग्रुप डिस्कशन में 3 टर्न्स सब स्टूडेंट के लिए, वो क्या बोलना चाहता है, शायद 4 स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट है तो 4 स्टूडेंट का ही 3 करके 3 × 4 12 करके ये दिया गया है, ठीक है। तो यही था इसका पेपर। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर में जाएंगे, और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग को ये समझ आया कि नहीं। देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, ठीक है, कंपलसरी सेक्शन में ये था और ये 50 मार्क्स का था। ये आपका फरवरी 2021 का पेपर था। तो जैसे आपको पता है कि 4 क्वेश्चंस था, 100 वर्ड्स ईच करके हम लोग 150 वर्ड्स का किए थे। व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन द
दे बी रिमूव, जैसे सिमेंटिक बैरियर है, फिर ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। साइको एनालिटिकल बैरियर्स है या कोई भी बैरियर्स है उसको कैसे करके रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली कम्युनिकेशन के पेपर में, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका 75 to 85% आपका कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अगर आप बुक में देखिएगा तो एक चार्ट है, पाई चार्ट देके एक चार्ट दिया गया है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन आप ज़रूर से देख लीजिएगा। हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन सो एज टू मेक इट मोर इफेक्टिव। जैसे प्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन था, तो प्रेजेंटेशन में क्या करना है, कैसे करके उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो ये आपका टॉपिक्स दिया गया था, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि व्हाट आर द स्टेप्स। तो स्टेप्स में आपको करना है कि डेंस ना हो, ठीक है, उसको अच्छे से फॉर्म किया जाए, फिर स्लाइड्स में किया जाए, फिर उसको अच्छे से आप उसको समझाएं, ज़्यादा डेंस नहीं होगा वो टॉपिक, अच्छे से उसमें ग्राफिक्स यूज़ किया है, लाइक इमेजेस यूज़ किया है, ठीक है। व्हाट आर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। अब होमोफोन्स और होमोनिम्स किए थे। होमोफोन जैसे क्या हुआ, होमोफोन मतलब सेम साउंड, ठीक है। तो मैंने जैसे देर देर का बोला था। होमोग्राफ्स मतलब सेम राइटिंग, ठीक है, जैसे मिनट और मिनट्स, ठीक है, या माइनूट या मिनट्स, ठीक है। तो जैसे एक मिनट आपका जो टाइम है उसके बारे में मिनट है, और एक मिनट्स आपका मिनट्स टू मीटिंग, ठीक है, उसके बारे में है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ। फिर राइट वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर हाउ कैन यू मेक इट जेंडर न्यूट्रल। अब जेंडर न्यूट्रल कैसे बना सकते हैं, जैसे ही और शी, ठीक है, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन था कि ही और शी लिख लीजिए, या कोई भी एक पर्टिकुलर जो रीडर है उसके बारे में ही नहीं करना है, ठीक है। हिम और हर ऐसे करके लिखना है, ठीक है। स्कीमाटा क्या है, स्कीमाटा एक चीज़ के बारे में क्या है, व्हाट इज़ द रोल इन रीडिंग। तो स्कीमाटा एक पर्टिकुलर चीज़ को समझाया जाता है जो आपका पहले आप रीड किए हो, उसके बाद आप और उसको रीड करके और समझ रहे हो, अपने जो आइडियाज़ है उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत ही ईजी पेपर है, ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस रहता है, इसमें 6 में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो आप इसको जल्दी से अटैम्प्ट करके 30 to 40 मिनट्स के अंदर में आप इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। फिर टू अ न्यू रिक्रूट हैज़ जस्ट जॉइंड योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ डायलॉग इन 10 टर्न्स वेर यू एज अ सीनियर कलीग एक्सप्लेन द रोल ही और शी इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन आता है, मैंने कुछ टॉपिक्स भी दिए हैं, तो कोई वैसे टाइप का ही आप एक प्रिपेयर करके जाइएगा कि कैसे करके लिखना है, एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो ये और बेहतर होगा। और भी अगर आप लोग को कोई टॉपिक्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा कि कैसे करके आप उसको लिखिएगा, या क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं वो चीज़ को, ठीक है। या और यहाँ पर दिया गया, राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी, या आपका कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो जैसे हम लोग का ऑनलाइन एजुकेशन था, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन का एक टॉपिक दे दिया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करके ये अनसीन पेपर भी है। 20 मार्क्स का आपका अनसीन पेपर हुआ, और 30 मार्क्स का 20 मार्क्स का आपका बुक से लिया गया है, और 30 मार्क्स का आपका अनसीन पेपर है। तो आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप थोड़े से अच्छे से क्रिएटिवली उसको सोचे तो आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक का जो मेन पार्ट है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आप क्या क्या यूज़ करते हो, ठीक है, फिर आपका बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये सब क्वेश्चन असाइनमेंट से ज़रूर देख लीजिएगा। आपका असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली ये चीज़ के लिए। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन अ लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी रिसर्च है, शायद वो इसरो हुआ या कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके बारे में आप बताइए कि हाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपका लेटर का बहुत सारा फॉर्मेट्स है, उसको भी देख लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, बट आप जब लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर नाम आप अपना खुद में नहीं लिखिएगा, इधर वो ABC या XYZ ऐसे करके लिख दीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपका नाम नहीं लिखना है, ठीक है। या फ़ोन नंबर भी नहीं करना है। फ़ोन नंबर आप क्या कीजिएगा, 9 जो भी आपका नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट को क्रॉस कर दीजिएगा, या उसको स्टार कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। तो ये आपको टीचर लोग बोला गया है कि इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको उसको हाइड कर देना है। जस्ट जैसे आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, शायद मेल प्रोवाइड कर रहे हो या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो ABC@gmail.com या XYZ@gmail.com,
फिर अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द टॉपिक encouraging चिल्ड्रन टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स, राइट आउट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। जैसे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था, फिर से वैसे ही टाइप का है। तो आप देख रहे हो कि कितना क्वेश्चंस कॉमन है। वो क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में किया था उसको ज़रूर से आप लोग सोचिएगा और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्सेशन, हाउ इज़ अ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स। तो कन्वर्सेशन क्या है, कन्वर्सेशन दो पीपल के अंदर में है, और अदर स्पीच ऑफ इवेंट्स में क्या है, कन्वर्सेशन में आप डुअलिटी है, मतलब दो इंसान से बात होता है। तो आप ये चीज़ को ना फॉर्म कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सोचना है, आपको घबराना नहीं है और आपको ये समझ के उसको लिखना है। यू हैव टू फॉर्म इट, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का पेपर है, इसमें आपका क्रिएटिव राइटिंग के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप फ्यूचर में इंग्लिश लेते हो तो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेशली जो सेंडर फीडबैक और आपका रिसीवर जो है, वो जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो आपको वो डायग्राम अगर आप बनाओगे, आपका बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला पेपर को आप बहुत अच्छे से देना। अगर आपको इंग्लिश का कोई भी कोर्स फ्यूचर में लेना है या आप लोग प्लान कर रहे हो तो ये ज़रूर आप पेपर का अच्छे से आप ये पेपर देना। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपका सेकेंड और थर्ड ईयर में भी बहुत काम आएगा। व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप देखिएगा तो आधा अनसीन है और आधा से भी ज़्यादा अनसीन है और थोड़ा बहुत आपका बुक से है। तो आप अगर थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लीजिएगा तो ये बहुत इजी पेपर है। इसको आप एग्जाम्पल्स दीजिएगा, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। पूरा चीज़ याद नहीं करना है, उसको समझ के लिखिएगा। ठीक है, मेन हेडिंग जो है उसको रीड कर लीजिएगा और उसका जो बुक से ही है, बुक से ही आपका सब कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए ये पेपर को कैसे करके आपको अटेम्प्ट करना है। ये मेन चीज़ एक सॉल्व पेपर नहीं है, ये पेपर को कैसे करके अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना है और कितने जल्दी से लिखना है, ये बारे में ही पेपर था। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर and I wish you have a nice day. Take care, and if you like the video then please like, share and subscribe. Thank you so much. Have a nice day.